सद्बुद्धि, सन्मार्ग और कार्य का संकल्प देना, अडिग रहे विश्वास तुम पर, ऐसा अंतः कर देना, मेरे हृदय में आने में तुम्हें कोई संकोच न हो। हे गुरुदेव, मुझे नजरों से दूर कभी न होने देना। हे गुरुदेव, मुझे नजरों से दूर कभी न होने देना। नमस्कार, गायत्री चिंतन धारा में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, देखते ही देखते गायत्री चिंतन धारा का ये 50वां एपिसोड आज रिकॉर्ड हो रहा है। पता नहीं कैसी प्रेरणा मिली और कैसे काम चलता गया, हमको तो कुछ भी नहीं आता था, लेकिन गुरुदेव की कृपा है और इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। आज के लिए विषय का बहुत दिन से चिंतन हो रहा था कि किस विषय पर 50वां एपिसोड किया जाए। तो कुछ गुरुदेव के संकेत हैं। संकेत इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने लिखा बहुत कुछ है, कहा बहुत कुछ है, उनने क्या कहा, उनके क्या विचार थे, इसका बड़ा रिकॉर्ड हमारे पास में। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स सोच करके देखें, उस दायरे से बाहर, जिस दायरे में हम हैं उस दायरे से बाहर सोच करके देखें तो कुछ संकेत हैं जो चिंतन से समझ में आते हैं। बात बड़ी गंभीर है, सत्य है, पर हमारा ध्यान उधर नहीं जाता कि हमारे साथ आखिर हो क्या रहा है। गुरुदेव ने मनुष्य में देवत्व का अवतरण की बात या स्वर्ग, धरती पर स्वर्ग की बात कही और बहुत सारा मार्गदर्शन भी दिया, लेकिन बात कितनी हमारे गले उतरी है और वो रुकावट कौन सी है जो हमें गुरुदेव के इशारों पर चलने से रोकती है। वो बोलते हैं ना, एवरीथिंग इज राइट बट समथिंग इज मिसिंग। सब ठीक चल रहा है पर कुछ तो भी गड़बड़ है, और ये कुछ तो भी गड़बड़ क्या है ये उपासना से पता चलेगा, गुरुदेव के साथ रहने से पता चलेगा, उपासना से। जो समझ में बात आई है, जो इशारा हुआ है, उसकी तरफ अपन बात करेंगे, है ना। संकेत बात ऐसी है कि मनुष्य काम कैसे करता है। तो सीधी बात है कि मनुष्य अपने स्वभाव और संस्कारों से काम करता है। स्वभाव और संस्कार, सारा किताबी ज्ञान एक तरफ रह जाता है, स्वभाव और संस्कार ही जीवन में उतरते हैं। ये एक फोर्स है जो हमको जाने अनजाने एक दिशा में ढकेलती है, और इससे गुरुदेव ने बार बार सचेत किया है, बार बार सचेत किया है। एक दूसरी फोर्स और है, और वो है प्रकृति, पर्यावरण, परिस्थितियां। इन परिस्थितियों से भी हम जाने अनजाने समझौता करते रहते हैं। क्या करें, सिचुएशन ऐसी थी, क्या करें, वो ऐसा हो गया था इसलिए ऐसा करना पड़ा। बहुत सारे एक्सक्यूज उसके साथ होते हैं। तो एक तो हमारे स्वभाव और संस्कार, और दूसरी परिस्थितियां। अब एक तरफ गुरुदेव का ज्ञान है, उनकी किताबें हैं, उनके प्रवचन हैं, उनके आदर्श हैं, जिनको हम ढालना चाहते हैं, हमारा मस्तिष्क स्वीकार करता है कि हमको ऐसा करना चाहिए। लेकिन ये अनवांटेड फोर्सेस हैं जो हमको खास दूसरी दिशा में ढकेल रही हैं। एक तो स्वभाव और संस्कार, और दूसरा परिस्थितियां। गुरुदेव ने कहा है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास ही नहीं, उसका निर्माता भी है। तो अपन इस पर चर्चा बाद में करेंगे कि निर्माता है तो किस तरह से परिस्थितियों का निर्माण करें। लेकिन एक बात अभी जो चिंतन की है वो ये है कि वो दो परिस्थितियां हैं जो हमें अनवांटेड लग सकती हैं। हम सोचेंगे तो हमें अनिच्छित लग सकती हैं, जिन हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन वो हमारे साथ हो रहा है। अब वो क्या क्या हो रहा है, स्वभाव, संस्कार और परिवेश से, उसको हम देखते हैं। हम आज रह किस हालत में रहे हैं। अभी ये जो थंबनेल में आपने चित्र देखा कि एक बहुमंजिला बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में लोग रह रहे हैं। कैसे रह रहे हैं, कैसे इनकी आजीविका चलती है। पति पत्नी रहते हैं, दोनों काम करते हैं, नहीं करते हैं, बच्चे हैं, नहीं है, माता पिता साथ में है, नहीं है। क्योंकि सारा दारोमदार व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण पर है। तो इसका उल्टा भी होता है कि समाज की परिस्थितियां, परिवार की परिस्थितियां व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। अब सवाल यह है कि एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया है। वो जमाना गया जब आप स्वाभाविक प्राकृतिक परिवेश में रहते थे,
आपके घर में आंगन होता था, तुलसी का पौधा, गाय बंधी है, कुत्ता है और दूसरे जानवर हैं और मिट्टी का घर है और नेचुरल वे में आप रह रहे हैं, वो एक अलग परिस्थितियां थी। अब तो उस तरह की परिस्थितियां नहीं है। आज हम जिस परिवार की बात करते हैं तो परिवार भी कहाँ बचा है। एक सर्वे बताता है कि 0.8% लोग तो आज हिंदू समाज में शादी ही नहीं कर रहे हैं। हालांकि दिखने में ये दिखता है 0.8%, लेकिन ये होता बहुत बड़ा आंकड़ा है। दूसरा आंकड़ा ये है कि विवाह के बाद लगभग 8% विवाह विच्छेदित हो रहे हैं, तलाक की नौबत है, लड़की घर आके बैठ गई है ना, संबंध विच्छेद हो गया, वो सब बातें। तो परिवार एक तो बस नहीं रहा है, बस रहा है उसमें परिवार टूटने की जो है वो स्थितियां बढ़ते जा रही है। और तीसरी बात और हो रही है, वो है कि जिस माहौल में हम रह रहे हैं, इस माहौल में संतति का निर्माण उस ढंग से नहीं हो रहा है जैसे होना चाहिए। जो आदर्श परिस्थितियां उस हिसाब से नहीं हो रहा है। अप्राकृतिक माहौल में रहते हैं, अप्राकृतिक खाना पीना है तो उसका भी असर होता है। गर्भधारण नहीं होता है, विकृत बच्चे पैदा हो रहे हैं, मानसिक विकलांगता पैदाइशी हो रही है, हार्ट में छेद हो गया, ये हो गया, बच्चा पैदा होते ही उसको जॉइंटिस हो गया, फलाना, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस ये बढ़ते जा रही। संतति निर्माण, ये सब जो हो रही ये फोर्सेस हैं, इन सबको हमको समझना पड़ेगा, इन सबको समझना पड़ेगा। और समय हमारे पास नहीं है, किसी के पास समय नहीं है। आज जो छोटे छोटे घर यहां दिखाए गए हैं, ये छोटे छोटे घर ठीक है, आप 24 मंजिल की बिल्डिंग में नहीं रहते या 10 मंजिल की बिल्डिंग में नहीं रहते, लेकिन आप तो कस्बाई क्षेत्र में भी आप रहते हैं तो भी सारा वातावरण वही है। क्योंकि मशीनी संगत, कपड़े धोने की मशीन, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, है ना, और जो भी आपके वाहन हैं, गाड़ियां हैं, हर चीज में मिक्सर है, हर चीज में तो आपको मशीन के साथ रह रहे हैं ना आप। और जीवन में जो तेजी आ गई है, वो तेजी, उसके भी बहुत से कारण है, लेकिन इन सब का असर पड़ रहा है। ये इसको अपन शॉर्ट में कह सकते हैं कि धरती पर जो विज्ञान की प्रगति के साथ और जनसंख्या वृद्धि के साथ एक दिशा धारा, एक काइनेटिक एनर्जी चल पड़ी है, उस काइनेटिक एनर्जी के दबाव में, बहाव में हम आ गए। आप 1000 गुरुदेव का साहित्य पढ़िए, आपके दिमाग में बात वही आएगी कि वो तो सब ठीक है, गुरुदेव ने सब ठीक कहा है, लेकिन ये लागू कैसे हो, हमारी तो परिस्थिति ऐसी ऐसी है। अब युग निर्माण, व्यक्ति निर्माण की बात कैसे होगी। अब आते हैं उस बात पर कि परिस्थिति है क्या। दरअसल गुरुदेव ने अपने और हमारे बीच में एक बहुत बड़ी शक्ति को रखा है, वो है गायत्री। गायत्री हमको गुरुदेव से जोड़ती है और गुरुदेव की कृपा गायत्री के माध्यम से हमको मिलती है। एक तरफ हम हैं, एक तरफ गुरुदेव है, बीच में गायत्री है, बीच में गायत्री। अब एक तो हमें परिस्थितियां या तो मालूम है सारी और मालूम है और हम उससे बचाव नहीं कर पा रहे हैं, या तो हम उन परिस्थितियों को जानते ही नहीं है जो हमें एक खास दिशा में ढकेल रही है और हमको समझ में नहीं आता कि ये झगड़े टंटे क्यों होते हैं, ये विवाद क्यों होते हैं, ये अड़चने क्यों आती है, ये लोग तेरा मेरा क्यों करते हैं और इतना अच्छा संगठन है फिर ऐसा क्यों होता है। ये जो अनजाने होता है, आप जानते नहीं इसलिए होता है। जो लोग जानते हैं उनके हाथ में परिस्थितियां है नहीं, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो अब मुद्दे पर आते हैं कि एक तरफ गुरुदेव है, एक तरफ हम हैं, बीच में गायत्री है, बीच में गायत्री। गायत्री आएगी, अंदर उतरेगी तो हम अपनी क्षमताओं को पहचानेंगे, हम अपनी क्षमताओं को पहचानेंगे, हम गुरुदेव के संकेतों को पहचानेंगे। और गुरुदेव के संकेतों को पहचानेंगे तो बड़े से बड़ा काम करने का साहस हमारे अंदर पैदा होगा। अभी तो साहस ही पैदा नहीं होता। क्या करें, पतिदेव नहीं मानते, क्या करें, पत्नी नहीं मानती, क्या करें, बच्चे नहीं मानते, क्या करें, माहौल ऐसा नहीं है। लेकिन जब आपके भीतर गुरुदेव उतरेंगे या गायत्री उतरेंगी या वो संकेत खुलने शुरू हो जाएंगे आपके भीतर, तो आप बड़ी से बड़ी बाधाओं के बारे में विचार भी नहीं करेंगे और काम कर डालेंगे। हमारे जितने परिजन हैं उनसे पूछ करके देखिए, अपने सीने पर हाथ रख के देखिए, उन्होंने अपने जीवन में बहुत से काम मिशन के ऐसे किए हैं जिसकी कल्पना उन्होंने की ही नहीं थी।
कभी सोचा नहीं था कि हमारे से भी इतने बड़े बड़े काम गुरुदेव करवा लेंगे, लेकिन आपका समर्पण था, आप गुरुदेव के टच में थे और लगातार उनकी प्रेरणा में रहने के बावजूद उनकी शक्ति आपके भीतर काम करी और आपने वो बड़े बड़े काम कर दिए। कर सकते हैं, उस समय भी हुए थे, आज भी हो सकते हैं, लेकिन क्या है, जैसे वो इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है ना, बीच में कार्बन जमा हो जाता है तो सप्लाई कट जाती है, लाइट चली जाती है। ऐसे ही जब हम गुरुदेव की प्रेरणा हासिल करते हैं और उनकी ताकत हमारे भीतर काम करती है तो हम आउट ऑफ द फ्रेम सोचने लगते हैं, दायरे के बाहर सोचने लगते हैं और करते भी हैं और हो भी जाता है, करते भी हैं और हो भी जाता है। आज हम क्या कर रहे हैं, हमारा फोकस गुरु पर नहीं है, हमारा फोकस गायत्री पर नहीं है। गुरु और गायत्री सेकेंडरी चीज हो गई है, थर्ड चीज हो गई है, या वो दीवार पे फोटो पहनाने की, माला पहनाने की चीज हो गई। सिंगुलर फोकस जिसको कहते हैं, एकमात्र केंद्र, वो सिंगुलर फोकस नहीं होने से हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं। देश में ऐसा होना चाहिए, राजनेताओं को ऐसा करना चाहिए, नगर निगम को ऐसा करना चाहिए, शांतिकुंज को ऐसा करना चाहिए, ट्रस्टियों को ऐसा करना चाहिए। लोगों ने क्या करना चाहिए हम सोच रहे हैं और हमको क्या करना चाहिए हम नहीं सोच पा रहे। सिंगुलर फोकस नहीं है। हम अगर ये कहते हैं कि हम गुरु के प्रति समर्पित हैं, तो गुरु के प्रति समर्पण टिक रहा है क्या? ये तो इधर उधर की बातें क्यों आती हैं दिमाग में? सिंगुलर फोकस गुरु के आदेशों पर हमारा नहीं हो रहा है, ये कड़वी सच्चाई है। और उसका परिणाम क्या होता है, जब ध्यान इधर उधर जाता है तो हमको लगता है हम ये भी काम कर दें, हम वो भी प्रशिक्षण दे दें, हम वहां भी चले जाएं, हम ऐसा भी करा दें, लोगों को संविधान के लिए भी बोल दें, फलाना कर दें, ठिकाना। मल्टीपल टास्किंग हो गई है, बहुत सारे टारगेट हम एक साथ ले रहे हैं और नतीजा हो रहा है कि कोई भी टारगेट हम पूरा ढंग से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सिंगुलर फोकस नहीं है, एक केंद्रित हो नहीं पा रहे हैं, मल्टीपल टास्किंग हमारी हो रही है, बहुत सारे लक्ष्य बना पा रहे हैं, इसलिए एक भी बात पूरी नहीं होती। अब गुरुदेव से जुड़ने का तो उपासना का तरीका है, उसके लिए समय नहीं हो पा रहा है। समय हो पा रहा है तो मन चंचल रहता है और गुरुदेव की बात हम समझ नहीं पाते। पढ़ तो लेते हैं, किताब सुन तो लेते हैं कान से, लेकिन वो अंदर उतर नहीं पाता, उसकी जुगाली नहीं हो पाती, वो अंदर जाके वो विचार प्रस्फुटित नहीं हो पाता, खिल नहीं पाता। और हम ऐसे लोगों से राय लेना शुरू कर देते हैं जो स्वयं अज्ञानी हैं। ठीक है, बड़े पद में होंगे, बड़ा नाम होगा उनका, लेकिन उन्होंने खुद नहीं किया ना वो काम। अब जब आदमी किताबें पढ़ लिया, बड़े पद पे पहुंच गया, लेकिन वो काम उसने खुद नहीं किया है, तो उस काम की ऊंचाई नीचाई उसको नहीं मालूम रहती। और ऐसे लोगों से राय लेकर के आप क्या करोगे? तो ऐसे लोगों से राय लेकर लेने जाओगे ना, तो वो आपसे हमेशा ही कहेंगे, नहीं नहीं नहीं, इतना बड़ा मत सोचो, थोड़ा थोड़ा काम करो, फिर देखेंगे, इतने सारे लोग हैं, तुम्हारे अकेले से कोई काम अटका है क्या? और हमको उदाहरण किस बात का दिया जाता है? हनुमान जी का, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम, जय श्री राम, चले हो गया काम। अब दोनों परिस्थितियों में कितना बड़ा अंतर हो रहा है। ये पूरा का पूरा माहौल जिसमें मनुष्य मशीन बन गया है। आपको मालूम है ना, गुरुदेव ने कितने स्तर बताए हैं मनुष्य के। नर कहा है, नर, नर पामर, नर कीट, नर पशु, नर मानव, महामानव, देव मानव, ऐसी उन्होंने श्रेणियां बताई हैं। और ये श्रेणियां चेतना के विकास को बताती हैं, मानवीय चेतना के विकास को। चेतना का विकास कहां से कहां हो रहा है? चेतना का विकास ही तो होना है। और इसीलिए गुरुदेव आए थे। गुरुदेव ने जो बात कही है वो एक मजेदार बात है कि सारे साधु संत आते हैं तो लोग बड़ी मोक्ष की बातें करते हैं, ऐसा कर लो, बैकुंठ धाम मिल जाएगा, फलाना धाम मिल जाएगा। गुरुदेव ने मोक्ष दिलाने के लिए नहीं कहा। गुरुदेव ने कहा है कि हम धरती को स्वर्ग बना देंगे, इतना काम कर लो, ये ज्यादा आसान काम है। मोक्ष वोक्ष तुम्हारे से पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तुम लगोगे तो हो जाएगा, लेकिन आपकी चाहत वहां जाएगी नहीं। अभी तो आदमी यही चाहता है कि सुख मिले, शांति मिले, समृद्धि मिले और एक अच्छा सुखद स्वर्ग जैसा वातावरण हो। तो उन्होंने कहा कि भाई स्वर्ग जैसा वातावरण चाहिए ना, मुसीबतों से छुटकारा चाहिए, तो गायत्री और यज्ञ को माध्यम बनाओ, सद्बुद्धि को रखो अपने सामने, ध्येय रखो, सत्कर्म करो, और यही तुम्हारा बेस है। उसके लिए उपाय बताए संस्कार के, यज्ञ के सारे, है ना। तो गुरुदेव ने जो चीज बताई है उस चीज को रोकने वाली दो चीजें हैं। हम फिर वापस आते हैं, पहला है हमारा स्वभाव और हमारे संस्कार, उसको बदलना, और दूसरा हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, जिस कृत्रिम वातावरण में रह रहे हैं,
पेड़ पौधे, नदी, तालाब, जड़ी बूटियां, वनस्पतियां और रहन सहन के देखो ना कैसे मुर्गी खाने में के ऊपर एक घर बने रह रहे हैं और माता पिता घर में नहीं है, चाचा चाची, मामा मौसी, कहीं से किसी से मुलाकात नहीं होती। वो परिवार तंत्र पूरा बिगड़ गया, पति पत्नी के संबंध बिगड़ गए, विश्वास नहीं रहा, व्यक्ति अकेला हो गया है और अकेला रहेगा जब तक ये मैं मेरा वाला काम चलेगा, मैं मेरा वाला काम चलेगा। अब हर आदमी बचपन से उसको टारगेट दिया जाता है बड़ा होके क्या बनेगा, तो फिर बड़े होके क्या बनेगा, तो एक अचीवमेंट की बात आती है ना, मेरे को लाइफ में ये अचीव करना है, तो मेरे को अचीव करना है, तो जो मेरे रास्ते में आएगा वो दुश्मन हो जाएगा। सामूहिकता वाली शिक्षा, सामूहिकता वाला संस्कार है ही नहीं ना। तो गुरुदेव का इशारा हमको समझना पड़ेगा। और अभी समझ में नहीं आ रहा है तो बात वहीं आती है कि समझ में नहीं आ रहा है तो एक तुम ही आधार सदगुरु, आप बैठिए शांति से, बैठिए शांति से, कुछ मत सोचिए, कुछ मत करिए, केवल नहा धो लीजिए और षटकर्म करिए, षटकर्म पर ध्यान दीजिए, मन वाणी अंतःकरण की शुद्धि पर ध्यान दीजिए और बैठ जाइए। आप कोई भी विचार आता है आने दीजिए, जाता है जाने दीजिए, बैठिए, आप समझने की कोशिश करिए कि मैंने गुरु क्यों बनाया है, गुरु मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। और यदि गुरु और आपके बीच में मैं आ गया ना तो आपसे कोई काम नहीं होने वाला, कोई काम नहीं होने वाला। मैं ऐसा करूंगा, जहां आपने सोचा मैं ऐसा करूंगा तो नहीं होगा। मेरे को बड़ा दुख होता है, हम लोग मशाल का चित्र रखते हैं सामने में और केवल उसको माला पहनाते हैं, केवल माला पहनाते हैं, ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल सदा जलेगी। अरे जलेगी मतलब वो तो गुरुदेव जला के चले गए, तुम क्या कर रहे हो उसके बारे में। वहां जो भीड़ दी है नीचे इंसानों की, वो सारे इंसान एक साथ बैठे और पूरी परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करें। वो कहानी याद है ना, वो जाल बहेलिया आता है, जाल बिछाता है और सारे कबूतर उसमें फंस जाते हैं, है ना। फिर उसके बाद में एक कबूतर बताता है कि चलो जाल सहित उड़ जाते हैं। मेरा एक दोस्त वहां रहता है चूहा, उसके पास जाते हैं और पूरे के पूरे मिला करके और जाल को लेकर के चूहे के बिल के पास पहुंचते हैं। फिर चूहा उनके जाल को कतरता है। कहानी सबने सुनी होगी, कहानी सबने सुनी होगी। तो आज हमारे आसपास जो जाल बना हुआ है, हमारा खुद का, हमारे संस्कारों का, हमारे विचारों का, हमारी परिस्थितियों का, इन परिस्थितियों के ये जाल में हम फंसे हुए हैं, नो डाउट फंसे हैं सब, हर कोई फंसा है और समझ नहीं पा रहा, वो ठीक है। लेकिन इस सब के सब मिलकर के इस जाल को लेकर के चलते हैं गुरुदेव के पास, सब के सब लेकर के इस जाल को लेकर चलते हैं गुरुदेव के पास। मशाल प्रज्वलित हो, ये मशाल का प्रज्वलन है, चलते हैं गुरुदेव के पास। और उन्होंने समस्या जो दी है वो यही है, मन वाणी अंतःकरण की शुद्धि। जब मन वाणी और अंतःकरण का शुद्ध होगा तब समझ में आने लगेगा कि मैं क्या हूं, मेरी कितनी यात्रा हो चुकी है और कितनी यात्रा मुझे करनी है। तब समझ में आएगा कि गुरुदेव के हिसाब से चलने से क्या होने वाला है और अपने हिसाब से चलने से क्या होने वाला है। बेहतर यही है कि हम उपासना के अर्थ को समझें, तब साधना हमसे हो सकेगी। जब उपासना समझ में आएगी, गुरु का गुरुत्व हमें दिखने लगेगा, तब मैं हटेगा और जितना मैं हटेगा उतना हम सफल होंगे, उतना मशाल हमारी प्रज्वलित होगी। तो गुरुदेव के संकेत हैं, परिस्थितियां बड़ी विचित्र हैं, है ना। हम अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से परिस्थितियां हमें अलग ढंग से सोचने को मजबूर करती है, स्वभाव अलग सोचने को मजबूर करता है और हम अपनी क्षमता का, वैज्ञानिक कहते हैं कि 35 से 40% ही काम कर पा रहे हैं, हम 100% काम कर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारी निष्ठा नहीं जम रही। आई विल, मैं कर सकता हूं, मैं कर दूंगा, मेरे द्वारा हो जाएगा, ये साहस ही नहीं पैदा हो रहा है। किसी को अपनी ताकत का अंदाज नहीं है, किसी को अपनी ताकत का अंदाज नहीं है। एक सामान्य सा जो सदस्य है हमारा, एक गुरु का शिष्य है, वो असामान्य काम कर सकता है, लेकिन हमारे लिए तो हो ही नहीं दादा, हम अकेले क्या करें सब। वो हमारे से वो उस दायरे से निकल ही नहीं रहा है कि मैं यानी घटिया आदमी। जब तुम गुरुदेव से जुड़ गए हो तो गुरुदेव से पावर लो। तुम गुरुदेव से जुड़ना सामान्य बात है क्या? घटिया आदमी जुड़ेगा क्या? और घटिया आदमी जुड़ेगा तो घटिया ही रहेगा क्या? पारस है वो, उसके साथ यदि आप जुड़ जाओगे सोना बन जाओगे, लेकिन जुड़ना वो महत्वपूर्ण है। तो देखिए, ये 50वां एपिसोड था। गुरुदेव का संकेत यही था कि मिशन को प्राणवान बनाया जाए, है ना, मिशन को प्राणवान बनाया जाए और हर व्यक्ति अपनी शक्ति को, अपनी क्षमताओं को गुरुदेव के साथ जोड़ करके असीम बढ़ा सकता है, असीम बढ़ा सकता है। तो करें हम,
बढ़ाएं। और बड़ी विषम परिस्थितियां हैं, इसमें विनाश तो सामने दिख रहा है, लेकिन सृजन का काम हमारे पास आने वाला है। सृजन का काम, जो देवत्व के बीज हैं, जो मनुष्यता के बीज हैं, उसको जिंदा रखना है। आज मनुष्य पशु से भी गया बीता पामर का जीवन जी रहा है ना, दिख रहा है, अखबारों में आ रहा है। सभी संदेह के वातावरण में जी रहे हैं, कौन कब क्या कर डालेगा किसी का कोई भरोसा नहीं रहता। तो इस माहौल से निकल करके देवत्व जगाना, तो उसके लिए जो परिवार बनाना है, उसके लिए जो वातावरण बनाना है, उसके लिए जो परिस्थितियां बनानी है, जब हम गुरुदेव के इशारों पर चलेंगे तो परिस्थितियां बदलेंगी। अंतःकरण का जो है विश्वास वो बढ़ेगा और हम उस लेवल पर जाकर काम कर सकेंगे जो गुरुदेव ने चाहा था। तो ठीक है, 50वें एपिसोड में यही था गुरुदेव के प्रति समर्पण की बात। आप देखिए, सोचिए, इसको 2-4 बार देखिए, और जो भी रुकावट आती है, या तो आप देव बनेंगे या तो आप राक्षस बनेंगे, है ना। या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, और यदि बीच में रहेंगे तो रोते धोते जिंदगी बिता देंगे, उसका कुछ रिजल्ट निकलने वाला नहीं। तो संकेतों को समझिए, है ना, और अपना जो षटकर्म है, अपनी जो उपासना है, इसको मन प्राण से करिए। तो आज की बात यही अपन समाप्त करते हैं। मित्रों, आप अपने सुझाव बराबर देते रहें। आप काम कर रहे हैं गुरुदेव का, तो बहुत अच्छी बात है। हमारा काम उसमें सहयोग करना है ना। हम लोग मिल करके एक ही टारगेट पर चल रहे हैं, तो अपना समन्वय बना करके रखें, अपने विचार हमारे पास पहुंचाते रहें, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वो तो हमेशा की बात है, नए लोगों को भी सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका प्रसार करें। तो ठीक है, सभी को प्रणाम, नमस्कार।